अंदर एक घर का स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ बेसिकली अंदर कैसा होता है। मस्त है, नाइस। कल जो मैंने वोडका ट्राई किया था वो यहीं पे स्टोर होता है। मतलब ये अपनी साइकिल पे आई थिंक ऑल इंडिया राइड पे निकला है, मैं अपनी बाइक पे निकला, साइकिल पे निकला। सो बाय द वे अपन ने मेघालय एंटर कर लिया है, शिलोंग अभी यहाँ से बस गुड मॉर्निंग फ्रॉम तिफांग। और आज यहाँ पे लास्ट डे, यहाँ से मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली शिलोंग, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। प्लान कुछ और था लेकिन वो प्लान में चेंज कर रहा हूँ। आई थिंक 2-3 दिन वापस स्पेंड नहीं करता हूँ, इससे अच्छा मैं आगे निकलता हूँ और आगे की जर्नी स्टार्ट करता हूँ नॉर्थ ईस्ट से बाहर आगे, क्योंकि आज 100 डेज ऑन व्हील्स का 17th डे है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा मेघालय में 3 से 4 दिन स्पेंड करके लीव फॉर यूपी और उत्तराखंड की तरफ। अभी फिलहाल चाय पी रहा हूँ। पैकिंग मैंने कर दिया ऑलरेडी। सिर्फ इतना है कि माउंट करना है। और यहाँ पे यार वीडियो अपलोड हो रहा है, इसकी वजह से रुका हुआ था। 89% पे अटका हुआ है। रात को मैंने अपलोड पे छोड़ा हुआ था लेकिन आई थिंक हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो कोई नहीं, अभी माउंट करता हूँ। इफ़ यू गाइज वांट टू कम एंड स्टे हियर, तो ये होम स्टे का नाम है खाजे होम स्टे। तो आप ये नंबर सेव कर सकते हो। तो अगर जब भी आप यहाँ पे आओगे थेमांग विलेज में और आपको यहाँ का हेरिटेज विलेज एक्सप्लोर करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है, गैस कैन कम 100% आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे तवांग में आते हो तो आपको थोड़ा अगर यहाँ का विलेज वाला वाइब चाहिए ना, प्रॉपर दैट हाउ पीपल स्टेज। यहाँ पे एक आंटी है, अंकल है, वो लोग घर का ऑर्गेनिक खाना बनाते हैं फुल। मतलब यहाँ पे उनकी खेती है, फार्म है, और बिल्कुल भी पेस्टिसाइड्स और कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। तो खाना भी बिल्कुल होमली, ऑर्गेनिक और बहुत ही टेस्टी। तो जब भी आप आओगे यहाँ पे ज़रूर रुकना, आई हाईली रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घर वाली फीलिंग है। दूसरी जगह यहाँ पे हार्डली आई थिंक 2-3 होम स्टे, उसमें से जैसे आप थेमांग में एंटर करोगे ना, तो पहला होम स्टे राइट हैंड साइड में यही है, खाजे होम स्टे। ये अंकल है, अगर आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो हेलो अंकल। जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो अंकल को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जैसे ही गांव में एंटर करोगे राइट हैंड साइड में ये होम स्टे। थैंक यू सो मच अंकल, आपके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, सच में एकदम घर वाली फीलिंग थी मेरे लिए। थैंक यू, आगे मिलते हैं। तो माउंट कर दिया मैंने, ये देखो दोनों की मस्ती। अभी ये प्यारे से होम स्टे को बाय बाय कह के आंटी ने मोमोज जो कल के थे बचे हुए, वो अभी गर्म करके खा रहा हूँ ताकि ऑन द वे कहीं रुकना ना पड़े। आंटी ने राइस भी बना दिया और मोमोज भी है जो मैंने बताया। सो ये रहा राइस, ये रहा मोमोज, और ये क्या बोले भाई आपने इसे? काब्जे। तो ये एक डिश है, ऐसा दिखता है, तो इसको बोलते हैं काब्जे। मतलब मैंने इसे ट्राई करने के लिए लिया। मस्त है, मस्त है, नाइस। अभी ये कॉमन रूम को, लिविंग को, आज लास्ट डे यहाँ पे। आंटी थैंक यू सो मच। सो आंटी ने अभी एक मतलब जड़ी बूटी टाइप बोल सकते हैं इसे, तो ये है वो। तो अभी मैंने टेस्ट किया ना, तो बहुत बहुत डिफरेंट और बहुत बहुत मस्त फ्लेवर है इसके अंदर। जो देखो पेपर जैसे लगे हुए हैं, थोड़ा स्पाइसी भी होता है ना, पेपर ही एक्चुअली, थोड़ा पेपर टाइप ही है। और ये जो मैंने इसका लीफ खाया, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये आप लोग आंटी खाने वाने में भी फ्लेवर के लिए यूज करते रहेंगे शायद? नहीं, के लिए है ना, फ्लेवर के लिए सब खाता है इसको। क्या क्या का साथ में चटनी में भी ये डाल के खाता है। अच्छा, चटनी में भी यूज़ होता है, बहुत से अलग अलग सब्जी में भी यूज़ होता होगा। और दूसरी बात ये कि कुछ भी हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, लीफ जैसा ऐसा कुछ कूट के बनाया जाता है, वो खिलाने से कुछ भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जानवर को भी इंसानों को भी, तो ठीक हो जाता है। अंदर एक घर का स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ बेसिकली अंदर कैसा होता है। यहाँ से स्टोर जैसे है, हाँ अनाज, हाँ, और ड्राई करने के लिए सब कुछ ऊपर रखता है। ओके। दारू भी वही रखता है, अनाज भी वही रखता है। अच्छा, जो मैंने कल वो आराक ट्राई किया था, हाँ, वो भी वही रखता है। कल सब ऊपर रखता है। कल जो मैंने वोडका ट्राई किया था
वो यहीं पे स्टोर होता है मतलब महीनों महीनों तक। आंटी यहाँ पे नीचे लाके इसको कुक करती है और वो हाँ वोडका फिर शुरू होता है। एक सेकेंड आपको टूर देता हूँ स्टोरेज का। थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, लेकिन ये पूरा घर के ऊपर बनाया हुआ है। तो फार्मिंग से रिलेटेड सामान, अनाज वगैरह जो स्टोर करना होता है वो ये स्पेस में होता है। तो ये जो स्पेस है, ये नीचे का जो स्पेस है ना घर का, एग्जैक्टली उसके ऊपर बनाया गया है। ये बेडरूम है। हाँ यहाँ पे बेडरूम है और ये पूरा लिविंग स्पेस है। किचन सामान, सब किचन का सामान यहाँ रखता है। और ये अनाज कच्चा और कुछ नहीं सूखा वाला होने से इसमें ड्राई करता है। नीचे से आग बनाएगा तो पूरा सूख जाता है उधर पूरा। अच्छा, वो छुरपी वगैरह भी फिर इसी पे रखते रहेंगे। कुछ चीज़ें जो सुखानी होती है, जो गीली चीज़ें होती है, अनाज तो खाने पीने की कोई भी चीज़ें जो सुखानी होती है, तो ये स्पेस बनाया गया है। यहाँ पे नीचे आग है, ओके। तो इसके ऊपर जो भी हीट जाता है उसकी वजह से ये पूरा सामान यहाँ पे सूख जाता है। जैसे कि ये भी रखा हुआ है, तो सुखाने के लिए चीज़ें। और ये लिविंग स्पेस है, आंटी का किचन स्पेस। सुने था अभी गैस आ गया तो हाँ जाता है। और ये भी भवन रूम है, लेकिन पूरा तो ये प्रेयर रूम है। जी। पहले पूजा सब इसी में करता था, अभी हम उधर शिफ्ट कर दिया जहाँ आप बैठा है उस तरफ। सामान इतना निकलता है ना, हम लोग हाँ। कम करने वाला लोग। और ये भी स्टोर रूम है। पूछिए, एक स्पेस है, कुछ सामान वगैरह रखना है स्टोरेज के लिए। यहाँ घर है, वो आसपास में पूरा खेती है। अच्छा, खेती मेरा बाउंड्री जितना है फेंसिंग करके रखता है। हाँ। साल में 2 बार अनाज उगाता है। और हम जो जरूरत पड़ता है सब, केबेज हाँ हाँ। और डाई, राजमा, बीन्स वगैरह सब इसमें लगता है, पूरा यहाँ से निकलता है। तो ज़रा भी यूरिया, केमिकल या किसी भी तरह का पेस्टिसाइड यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो आंटी ने बोला कि यहीं पे जो कचरा नेचुरली जो निकलता है तो उसका खाद बनाते हैं, या जंगल से कुछ पत्ते वत्ते होते हैं उसका खाद बनाते हैं, या तो गोबर कहीं से लाते हैं उसका खाद बनाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यही था कि मेरे को ये घर का टूर आपको देना था। पूरा ट्रेडिशनली बिल्ड किया गया है, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको बताओ कि यहाँ पे स्टोर कैसे करते हैं घर में, मतलब यहाँ लोकली कैसे रहते हैं। और अगर आपको ये प्लेस अच्छा लगा तो मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर ये प्लेस का दे दिया है, ये होम स्टे का। जब भी आप यहाँ पे आओगे, आप विलेज में एंटर करोगे तो पहला होम स्टे राइट हैंड साइड में यही है, अजय होम स्टे। यहाँ पे जब भी आओगे यहाँ पे ही रुकना। रीजन ये है कि ये पूरा होमली फीलिंग है, क्योंकि मैं आगे तक भी जाके आया था, ये पहले मुझसे मिस हो गया। तो आगे एक होम स्टे जो है ना, वो आपको घर वाला फील नहीं देगा। मैंने देखा एक्चुअली। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच आंटी। आपने सच में बहुत घर का बहुत टेस्टी खाना खिलाया। और मेरे को ऐसा लगा, सच में मेरे को ऐसा लगा मैं घर पे ही हूँ, कभी भी आके बैठ रहा हूँ। मोमोज के साथ भी बैठा हुआ था। आंटी ने मोमोज के लिए मैंने बहुत तकलीफ दे दिया। मुझे पता नहीं था मोमोज बनाने इतना टाइम लगता है और इतना मेहनत लगता है भाई। नहीं तो मैं आंटी को बोलता था, आंटी आप जो बना रहे हो बनाओ, मैं खा लेता। मैंने नाम के लिए बोल दिया मोमोज बना दो, क्योंकि यहाँ का स्पेशल है वो। लेकिन फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा यार मोमोज बहुत ज्यादा हो गया शायद। ठीक है आंटी। मेरा भाषा समझ में आया कि नहीं आया? हम तो हिंदी बात कर रहे हो आंटी, इसलिए हिंदी करने इतना मुश्किल हो जाता है। नहीं आप बहुत साफ हिंदी बोलते हो। अच्छा, समझ में आया। हाँ हाँ हाँ, साफ हिंदी बोलते हो। साफ है आपकी हिंदी बहुत। मेरे को बराबर समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ना मेजर ट्राइबल लैंग्वेज जो है 106 है। तो अरुणाचल के अंदर ही ट्राइबल बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप 10 किलोमीटर के आगे जाओगे, वहाँ पे कोई दूसरा ट्राइब है, कोई और लैंग्वेज यूज करता है जी, है ना आंटी, कोई और लैंग्वेज यूज करता है। तो यहाँ पे जब स्कूल में भी बात होती है ना बच्चों की, तो हिंदी में बात होती है। और आपस में जब बात करते हैं ना अरुणाचल वाले, तो हिंदी में बात करते हैं। तो इनका मेन कनेक्टिंग लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे और सबको एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। तो ये एक फैक्ट है यहाँ का। आंटी थोड़ा फार्म का टूर भी दे रही है। ये पूरा आंटी का पूरा फार्म है। गेहूं से थोड़ा अलग है, जौ की खेती है ये। एप्पल है, एप्रिकॉट है, कीवी का फार्म है, एवोकाडो है, फिर वहाँ पे एप्पल का भी ट्री है। तो मस्त बनाया हुआ है आंटी ने। तो अभी निकलता हूँ मैं और फिर मिलता हूँ ऑन द वे। रेडी हो चुका हूँ, ऑल सॉर्टेड, बस निकलने की देरी। बाय नफल, चलो मिलते हैं फिर कभी। बाय आंटी।
तो फिर दोबारा मिलेगा। हाँ जी आंटी, जी आंटी, थैंक यू सो मच, या थैंक यू अंकल, बाय। ओके सो बाय बाय टू थेम्बांग, बाय अंकल, बाय 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 आंटी, चलो भाई। हाँ सो ओके, फाइनल गुड बाय टू थेम्बांग। और अभी अपन जा रहे हैं शिलोंग की तरफ। स्टैंड के बुरी तरह लग चुके हैं। अभी स्टैंड मुझे लग रहा है सर्विस सेंटर में कहीं रुक के चेंज कराना पड़ेगा। अपोजिट साइड के पहाड़ में वो जो हाईवेज वहाँ पे मैंने आपको दिखाया, वो हाईवे पे अपने को जाना है। तो पहले पहाड़ के नीचे उतरना है, फिर एक ब्रिज है नीचे, फिर वो कनेक्टिंग ब्रिज, वो क्रॉस करके उस पहाड़ के हाईवे पे पहुँचना है अपने को। तो आई थिंक यहाँ से है 30-45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स नीचे उतरने के लिए। क्या व्यू लग रहा है यार, क्या व्यू लग रहा है लिटरली। बस अपन पहुँच गए, यहीं पे है वो हाईवे। काफ़ी नीचे आ गए अपन, अभी रास्ता काफ़ी आगे से। गुवाहाटी है 365 और अपने को जाना है गुवाहाटी के बहुत आगे। सो ये पहुंच गए अपन हाईवे पे। 97 ओनली हेवन, क्या मतलब है इसका पता नहीं। टायर इन्फ्लेट करते, टायर प्रेशर चेक करके एक अच्छा स्पीड में मेंटेन करते हुए अपन पहुंचेंगे शिलोंग। रास्ते पे एक बंदा मिला और ये अपनी साइकिल पे, आई थिंक ऑल इंडिया राइड पे निकला है। मैं अपनी बाइक पे निकला, मैं साइकिल पे निकला है। ऑल इंडिया, नेपाल और भूटान। ये भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विप्लव सिंह। विप्लव, वेस्ट बंगाल आगरा डिस्ट्रिक्ट है, मैंने पोस्ट है। ये भाई का पूरा विप्लव सिंह। गैस वगैरह सब कैरी किया है, गैस है कैरी किया, किंतु गैस खत्म हो गया है। अच्छा ऑफ यार, मतलब ये मैं बाइक पे घूम रहा है भाई, सके साइकिल में अकेले घूम रहा है इतना, मतलब सैल्यूट है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। ये घर का बनाया हुआ है, मम्मी ने बना के दिया है ठीक है। ट्रैवल करने के लिए। आपका कितना दिन हुआ है बाइक से? मेरा आज 16 दिन है भाई। 16 दिन है। हाँ, आम तांग जा रही है। बर्फ 1-1.5 हफ्ते पहले गिरा था, तो इधर आपको देखते हुए जाना पड़ेगा कैसा है करके। तो ऑल द बेस्ट विप्लव भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट आगे की जर्नी के लिए। थोड़ा सेफ रहना, केयरफुल रहना आगे के जो भी राइड्स होंगे आपके। और ज़रा प्लेसेस वगैरह ध्यान से देखते हुए स्टे करना, कहीं पे भी स्टे करोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई। सो अभी आई थिंक ये वो माउंटेन है जहाँ से अभी अपने को फॉग वाला रास्ता मिला था, और यहाँ से आई थिंक वो टनल क्रॉस करने के बाद हो सकता है, अगर वही वेदर कंडीशन रहा तो फॉग मिल सकता है अपने को। नहीं तो लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 10:30 हो रहा है और उस दिन का शाम का वक्त था। मुझे यहाँ से फॉग अभी से दिख रहा है। अगर ये पहाड़ पे चढ़ना है अपने को तो फॉग मिलने वाला है। सो देखते हैं ऊपर चढ़ के। देखो वहाँ पे पूरा फॉग ही पूरा ऊपर टॉप पे। यहाँ पे रुका हूँ। ब्रेकफास्ट का सीन था, लेकिन ये अब तक अपलोड हो रहा है। यहाँ पे एयरटेल का बेटर नेटवर्क था, सोचा यहीं पे अपलोड करता हूँ आई थिंक। और 91% अपलोड हो चुका है, 9% टू गो। बहुत मस्त रोड है, बहुत मस्त रोड है। दोनों तरफ एकदम ग्रीन है और एकदम डेंस ग्रीन है। अच्छी खासी धूप आ गई यार यहाँ पे तो। तेजपुर अभी कुछ 70 किलोमीटर में। फिर वहाँ की KTM में ट्राई करते हैं। इसका स्टैंड अगर चेंज हो जाता है देन वी आर गुड। लेकिन ये एक और चीज़ है ना कि उनको पहले पूछना पड़ेगा कि उनके पास स्टॉक में है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर ये मॉडल जो है आई थिंक बहुत कम चलती है। ड्यूक ज़्यादा दिखती है यहाँ पे, एडवेंचर नहीं है। तो इन लोग मे बी जिसका डिमांड ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग टू सामान रखते होंगे।
तो मैं पहले देख लेता हूँ कि अगर मेरे रूट में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है केटीएम। अगर रूट में पड़ रहा है तो पूछते हुए निकलूँगा, रूट में नहीं पड़ रहा है तो फिर एक बार कॉल करके पूछ लूँगा। शिलोंग विलोंग की तरफ आइडिया नहीं कि केटीएम का सर्विस सेंटर है कि नहीं, वो भी देख लेता हूँ ऑन द वे। कितना वाइड हो गया रिवर लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा खासा फ्लो भी है। क्या रूट है यार, क्या रूट है। और अब पहाड़ से थोड़ी नीचे की तरफ आते ही, मतलब हाइट पे नहीं है ना अपन, अभी पहाड़ पे है लेकिन वो हाइट पे नहीं जो हाइट पे अपन थे। तो जैसे ही नीचे आ गए वैसी गर्मी शुरू और ओके गर्मी शुरू। ऐसी गर्मी इतने दिनों से तो बिल्कुल भी नहीं थी ऊपर। और क्या व्यू लग रहा है नदी का लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखो फुल नदी का व्यू। तवांग से शिलोंग की तरफ जब आप वंस तेजपुर क्रॉस करते हैं ना एक बार, तो उसके बाद से भाई हाईवे बहुत मस्त है। 2 लेन हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है। मतलब इजीली वी कैन क्रूज़ एट 90-100 के बीच में अच्छा खासा क्रूज़ कर सकते हैं हाईवे पे आप। बहुत मस्त हाईवे, अच्छा खासा 90-100 का स्पीड मेरा मेंटेन है, काफ़ी ज़्यादा लगेज के साथ। सो गर्मी बढ़ गई है ज़बरदस्त। ओके, एकदम से ठंड से अपन गर्मी के टेम्परेचर में आ चुके हैं अभी। तो एकदम से ठंड से अपन गर्मी वाले टेम्परेचर पे आ चुके हैं। और अभी गर्मी से अपन पहुंचने वाले ऐसे प्लेस पे जहाँ पे बारिश होती है। तो मेघालय में अभी जो मौसम होगा वो एकदम क्लाउडी होगा और बारिश वाला माहौल होगा। एक ही दिन में 3 डिफरेंट टेम्परेचर और 3 डिफरेंट वेदर अपन देखने वाले। तो वाह, शिलोंग अभी यहाँ से कुछ 190 किलोमीटर्स है, तो अच्छा खासा टाइम है। मतलब अगर 2:15 बज रहा है और ETA मुझे बता रहा है 6 बजे का। दैट मीन्स हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है, उसकी वजह से 4 घंटे में 190 किलोमीटर्स कवर हो रहा है। तो अभी पहाड़ों पे तो चल नहीं रहे, तो स्पीड मेंटेन रहेगा तो कवर हो जाएगा इजीली। लंच मैं स्किप करूँगा आज। अगर लंच भी करूँगा तो अंधेरे में पहुँचूँगा। और पहली बात, मुझे भूख भी नहीं है बिकॉज 2 बार ब्रेकफास्ट किया मैंने, मॉर्निंग में भी किया है, फिर 11 बजे वापस यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के लिए मैं एक जगह पे ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया था तो कुछ खाना तो बनता है, तो इसीलिए खा लिए। सो बाय द वे अपन ने मेघालय एंटर कर लिया है। शिलोंग अभी यहाँ से बस 2 घंटे के आसपास है। ये घाट वाला एरिया है ना, तो आई थिंक उससे पहले ही पहुँच जाते हैं। अभी यहाँ पे ऑलरेडी स्पीड लिमिट हो गया है, तो आराम से ही पहुँचेंगे। अभी अपने को यहाँ का जो वेदर है, आई थिंक अंदर जाने के बाद पता नहीं बारिश वाला माहौल मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि सुना तो था कि अप्रैल एंड और मई स्टार्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश होना शुरू हो जाता है, बट नॉट रियली श्योर। और यहाँ का माहौल देख के लग नहीं रहा है ऐसा कुछ है। अभी आजकल में 3-4 दिन तो है अभी अपन यहाँ पे। अभी 3-4 दिन में क्या माहौल बनता है, या शिलोंग पहुँचने के बाद विल कम टू नो, या चेरापूंजी देखते हैं। मैं एक नंबर है, मतलब कर्व्स में बोल रहा हूँ, और मस्त कंडीशन में रोड। इसका स्टैंड है ना, यहाँ तक मैंने अटका है ना, तो ये आगे तक चला जाता है। फिर वापस बाइक गिरी थी। सर्विस सेंटर में बात हुआ था मेरा, वो लोग बोल रहे हैं कि उनको ऑर्डर करना पड़ेगा, और सही हुआ पहले बात कर लिया क्योंकि उनके पास नहीं था पार्ट्स। सिर्फ 1 घंटे का डिस्टेंस है। और अभी मैंने सोचा कि थोड़ा चाय पी के निकलता हूँ आगे, क्योंकि यहाँ पे सनसेट भी हो रहा है और थोड़ा लगा ब्रेक लेना चाहिए। काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या, फ्रेश होने के बाद और टाइम जाएगा कुछ खाने के लिए, तो सोचा यहीं से खा के निकलता हूँ। आई थिंक 15 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो अभी हॉस्टल यहाँ पे है, सिल्वर ब्रुक पहुँच गया हूँ। नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो मे भी शायद इसका एंट्रेंस है, ये रहा। हाँ, यहाँ से सॉर्टेड लग रहा है, नहीं तो कुछ और लग रहा था मेरे को ये। ओके,
अनमाउंट करता हूँ, मिलता हूँ वापस। सो शिलोंग पहुँच गया हूँ और प्रॉपर्टी के यहाँ पे आ गया हूँ। आई थिंक यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा। ये है मेन प्रॉपर्टी। पिक्चर फ़ोटो में तो ये दिखाया था। मैंने जो स्टे लिया है वो लिया है डॉम में, और वहाँ पे उनका डॉम नहीं है, तो उनका डॉम यहाँ पे इन लोगों ने बनाया हुआ है सेपरेटली। सो एक प्रॉपर्टी वहाँ है और एक यहाँ पे, और एक बार डॉम दिखा देता हूँ मैं कैसा है इनका। ये मैंने वो वाला लिया। हाँ, अभी फ़िलहाल अनमाउंट करता हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, वापस मिलता हूँ। ये हॉस्टल का कॉस्ट को 600 रुपीज़ है पर नाइट। मॉर्निंग में अपने को ऐसे निकलना है। मैंने अभी डिनर ऑर्डर किया था। डिनर है अपना बुर्जी एंड रोटी। रोटी का साइज़ कुछ ज़्यादा ही ह्यूज है भाई। तो और ये होटल का नाम है सिल्वर ब्रुक रिसोर्ट, और यहीं पे हॉस्टल भी है। तो ये आता है अपर शिलोंग एरिया में। खा लेता हूँ, फिर वापस मिलता हूँ।